क्यों बे नालायको, तुम लोग क्या बल्लेबाजी करते हो? क्या तुम लोग ससुरी बल्लेबाजी करते हो? एक बार फिर से हमारा और पूरे पाकिस्तान के टीम के आंखों में आंसू तुम लोग ला दिए। अरे कितने उम्मीद लेके हम लोग टीवी के आगे बढ़ते हैं कि तुम लोग ससुरी किंग कोहली की तरह जलवा दिखाओगे और गिल और एयर की तरह तूफान मचाओगे और अपने पाकिस्तान को जिताओगे, लेकिन ये ससुरी किंग कोहली के सामने तुम सब के सब लुल्ल पड़ जाते हो और बार बार बेइज्जती अपने पाकिस्तान का करा लेते हो। ओ प्रीति चाचा, अरे इन दोनों की तो जो खातिरदारी होना था हुआ ही है, लेकिन सबसे स्पेशल तो आपके दामाद शाहीन अफरीदी का खातिरदारी हुआ है और 8 ओवर में 74 रन की ताबड़तोड़ पारी आपके शाहीन अफरीदी दामाद ने खेला है। क्यों भैया शाहीन अफरीदी, मैंने सही बोला है ना? अरे किंग कोहली ने तुम्हारा ससुरी भरपूर स्वागत और दमदार तरीके से सेवा किया है। अरे वो सनको भाई, अरे भैया सेवा तो दूर से ही दिख रहा है। हमने इंडिया में गया था और ये ससुरी इंडिया वालों ने इतने मारे थे कि पैंट आज तक नहीं संभल रहा है और वही हाल है ससुरी देखो शाहीन अफरीदी क्या कर दिया है। इतने मारे हैं कि इसका शर्ट वट भी उतर गया है। क्यों भाई शाहीन अफरीदी, कैसा महसूस हो रहा है? भी बोलना है खुल के बोलो, क्योंकि ये इंडिया वाले ऐसे ही होते हैं और जब मारना शुरू करते हैं तो सांस कम और कूदते ज्यादा है। अरे वो साकिब भाई, तुमको क्या बताए साकिब भाई, तुम्हें तो पता ही है इतनी बुरी तरह से किंग कोहली ने हमें मारा है कि अपना न डर हम दिखा सकते हैं और न ही छुपा सकते हैं। अंदर ही इतना ससुरी डर हो रहा है ना कि समझ में नहीं आ रहा है कि किस करवट बैठे और किस करवट लेटे। अरे भाई तुम किस जन्म का बदला हमसे चुका रहे हो? जब भी तुम्हारे सामने आते हैं तुम पीट पीट के हमारा हालत खराब कर देते हो और इस बार ऐसा हालत खराब किए हो ना कि हम अब आगे से खेल नहीं पाएंगे। ओ भाई शाहीन अफरीदी, देखो भैया तुम पाकिस्तानियों को जो हाल होना चाहिए वही हाल हमने किया है, क्योंकि हमने तुम लोग को बार बार बताया है और समझाया है कि बाप से कभी भी आंख नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन तुम लोग तो ससुरी जब देखो तब तुर्रम खान बन जाते हो। उसी को सीधा करने के लिए हमें अपने बल्ले का जंग छुड़ाना पड़ता है और तुम ससुरी जैसे लुल्ल गेंदबाजों का मार मार के धज्जियां उड़ाना पड़ता है। अरे वो कोहली भाई, अरे भैया इतना भी बुरी तरह से नहीं मारना चाहिए था जितना बुरी तरह से तुम मारे हो। अरे जीतना था तो आराम से जीत जाते, लेकिन ये हमारा मेन बॉलर था शाहीन अफरीदी, ससुरी तोड़ फोड़ के तुमने रख दिया है और हमें भी एक भी रन बनाने के लिए तुम लोग तड़पा तड़पा के रख दिया है। अब देखो हमारा पूरा पाकिस्तान गालियां पे गालियां दिए जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि हमें दुबई से अपने पाकिस्तान वापस जाए या इधर ही कहीं धंधा पानी नया खोल ले। अरे वो कोहली भाई, तुम सच सच बताना और पूरी ईमानदारी से बताना कि तुम संन्यास ससुरी कब लोगे? जिस दिन तुम संन्यास लोगे ना हमारे पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि बार बार तुम ही आके हमारा बुरा हाल करते हो और कभी भी जीतने का मौका नहीं देते हो। जिस दिन तुम ससुरी क्रिकेट छोड़ोगे ना उस दिन समझ लो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बाहर ही आ जाएंगे और गेंदबाज तो ससुरी अपना दम हर बार तब तुम्हारे इंडिया के खिलाफ दिखाएंगे। ओ भाई रिजवान, अरे भैया इतनी जबरदस्त और धुआंधार कुटाई के बाद भी तुम्हारा लगता है गलतफहमी दूर नहीं हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि जितना जल्दी हो सके गलतफहमी अपना दूर कर दो। अरे कोहली भाई रहे या ना रहे, लेकिन तुम्हारी खातिरदारी आगे भी रहेगी जारी, क्योंकि गिल ने दिल आज जीता है और देखो तुम्हें कैसे कूटा है और आगे भी ऐसे कूटते रहेंगे और तुमको ससुरी सही लाइन पर लाते रहेंगे। अरे वो रिजवान और बराबर आजम, एक गिल भाई ने बिल्कुल सही बोला है। अरे किंग कोहली भाई के जाने से हमें तो बहुत दुख होगा, लेकिन याद रखना हम हिंदुस्तानी को हराना तुम लोग की बस की बात नहीं और जीत के आसानी से चल जाओ ऐसी तुम्हारी औकात नहीं। अरे हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे और अपना दम दिखाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे चीखते चिल्लाते नहीं, तोड़ फोड़ के बताते हैं और तुम्हारे गेंदबाजों को देखो कैसा असर किए